हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर हमने बिहार इकोनॉमी सर्वे 2021 और 21-22 का कंपैरिजन चार्ट आपके साथ साझा कर दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है। आज के हम इस वीडियो में बिहार बजट 2022-23 और 21-22 के तुलनात्मक अध्ययन को देखेंगे, क्योंकि इस बार के जो बिहार के प्रीलिम्स होने वाला है उसमें लगभग हमें 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, जिसके कारण हमें 2 बजट को कवर करना पड़ रहा है। तो उनके आंकड़े हमें याद रहें, इसलिए हमने इसे एक सारणीबद्ध कर दिया है ताकि आपको सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार का जो बजट है वो 28 फरवरी को तारकिशोर प्रसाद, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री हैं, ने पेश किया। आपको तिथि न इस बार की याद रखनी है, पिछली बार की याद रखनी है। आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम बोलते हैं कि इस बार का बजट का आकार क्या था, यानी कुल व्यय क्या था, बजट साइज, तो 2,37,691, ये एग्जैक्ट डेटा है करोड़। अगर आप इस डेटा को नहीं याद रखना चाहते हैं, सुविधा के लिए 2.37 लाख करोड़, जो आपको अच्छा लगे याद कर लें। अगर हम वृद्धि की बात करें तो इसमें 19,388 करोड़ की वृद्धि हुई है लास्ट बजट की तुलना में, 9.1%। ये परसेंट आपको केवल याद रखना है। पिछले बार का जो हमारा बजट था वो 2,18,302.70 करोड़ का था। तो दोनों का साइज आपने याद रख लिया। नहीं याद रख पा रहे हैं तो बस इतना याद कर लीजिए कि पिछली बार 2.18 था और इस बार 2.37 लाख करोड़ है। ठीक है, चलिए एक फैक्ट तो आपको याद हो गया। दूसरा फैक्ट है राजकोषीय घाटा। तो इस बार का जो राजकोषीय घाटे का परसेंटेज है वो 3.47% है, और लास्ट टाइम कितना था, यानी 21-22 में 2.97। तो ये दो आंकड़े आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। इस बार 3.47% और पिछली बार 2.97%। अगर हम राशि की बात करें तो 22,510.78 करोड़, और इस बार की राशि की बात करें तो वो बढ़ के हो गया है 25,885.10 करोड़ रुपए। तो ये राशि आपको याद रहे या ना रहे, 3.47% 22-23 का, और 21-22 का है 2.97%। चलिए अगले आंकड़े की ओर चलते हैं। बजट का फोकस, तो इस बार का बजट का फोकस रहा है आर्थिक विकास को प्राथमिकता, मानव विकास को प्रोत्साहन। तो इस आंकड़े को आप याद रखिएगा। आर्थिक वृद्धि दर, इस बार की आर्थिक वृद्धि दर 9.7%, और लास्ट टाइम आर्थिक वृद्धि दर थी 9.8%। इन सब को हम पाई चार्ट के माध्यम से आगे दिखा देंगे आपको, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें आपको विजुलाइज हो जाती हैं, मेमोराइज भी हो जाती हैं। तो जब आप पाई चार्ट के जरिए या बार चार्ट के जरिए इन्हीं तथ्यों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो दोनों तथ्य आप याद कर लेंगे। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा तो 8.29% है। राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना है, तो 1,96,704 करोड़, और इसमें था 1,86,267 करोड़। तो केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है उस हिस्से को आप देख सकते हैं कितना है, 46%। ये है आंकड़ा बजट 2022-23 का। और 21-22 में कितना रहा था, तो 46% की जगह पे था 41.73%। जो इस बार केंद्र सरकार में सहायता अनुदान है वो 30% है, जो कि लास्ट टाइम रहा था 24.96%। इन दोनों ही आंकड़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगर हम क्षेत्रवार संरचना व्यय की बात करें तो सबसे अधिक व्यय रहा है सामाजिक सेवाओं पर 41%, सामान्य सेवाओं पर 28% और आर्थिक सेवाओं पर 25%। ये लास्ट ईयर का है। लगभग आप देखोगे तो मेन डिजिट जो है वो आसपास ही है, और क्रम भी सेम है, यानी सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इसी चीज़ को, इसी डेटा को अगर हम
पाई चार्ट पे देखें तो सामाजिक सेवाएं 41%, सामान्य सेवाएं 28% और आर्थिक सेवाएं 25%। जीएसडीपी से कुल बकाया देनदारियों का प्रतिशत की बात करें तो इस बार है 38.66%, जो कि एफआरबी एक्ट के अंतर्गत जो लिमिट होनी चाहिए 40.80% उसके अंदर में ही, यानी ये दर्शाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। जीएसडीपी करंट प्राइस पर है बजट 2022-23 का 7,45,310 करोड़। इसका आप एक बार आंकड़े देख लीजिएगा। राजस्व सरप्लस, इस आंकड़े को आप बीबीआई है याद कर लीजिएगा, जीएसडीपी का 0.64% है। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो 4,748 करोड़ है। अगर हम बिहार बजट 21-22 की बात करें तो ये 1.21% ऑफ जीएसडीपी था, यानी पिछली बार जो सरप्लस था वो इस बार की तुलना में ज़्यादा था, 9,195.90 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है 7 निश्चय 2.0 जो कि नया शुरू किया गया है। देखो 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, इस आंकड़े को आप याद रखेंगे। पहला जो 7 निश्चय योजना था उसकी अवधि थी 2015 से 2020, और जो 7.2 शुरू किया गया है, 7 निश्चय 2.0 शुरू किया गया है, उसकी अवधि है 2020 से लेकर 2025 तक। ये तो एक बात हो गई। इसमें जो टोटल एलोकेशन है वो 5,000 करोड़ है। कितने हज़ार करोड़ का है? 5,000 करोड़ का। लास्ट टाइम कितने हज़ार करोड़ का था? 4,671 करोड़ का। आंकड़ों को धीरे धीरे एडजस्ट कर लीजिए अपने दिमाग में। 7 निश्चय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं 2.0 में, इस बात को भी आप अच्छे से याद कर लें। युवा शक्ति बिहार की प्रगति 1153 करोड़, सशक्त महिला सक्षम महिला 900 करोड़, हर खेत तक सिंचाई का पानी 600 करोड़, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़, स्वच्छ शहर विकसित शहर 550 करोड़। याद रखिएगा कि गांव में से भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो जो स्वच्छ गांव का एलोकेशन है वो स्वच्छ शहरों की तुलना में ज़्यादा है। सुलभ संपर्कता यानी कनेक्टिविटी 450 करोड़, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 500 करोड़। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में सबसे अधिक एलोकेशन हुआ है, अगर हम स्कीम में योजना में बात करें तो 15,683 करोड़। इसे मैं दिखा भी देता हूँ नीचे चार्ट के माध्यम से। लोग 756 करोड़ है, जो कि पिछली बार था 31,805 करोड़। पूंजीगत व्यय में वृद्धि आई है 74.54% की। कितना है ये? 45,735। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब पूंजी का व्यय होता है तो अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिहार के बजट में इस बार 6 सूत्री यानी 6 पॉइंट फार्मूला, वो क्या है? 6 सेक्टर्स क्या क्या हैं? तो सेक्टर्स हैं आपके एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल एंड अर्बन एंड वेलफेयर। तो इन 6 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स शामिल हैं इसको तो आपको अच्छे तरीके से याद ही कर लेना है। इसकी एलोकेशन आप देख लीजिए, और सबसे जो अधिक एलोकेशन है वो किसकी है? शिक्षा सेक्टर की है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, और लास्ट ईयर के बजट में भी सबसे अधिक एलोकेशन शिक्षा सेक्टर का था। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा एलोकेशन है वो अवसंरचना विकास का है। ठीक है, स्कीम का नाम और व्यय है। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्व शिक्षा अभियान का है 15,683 करोड़। आपको सारे एलोकेशंस नहीं याद रखने हैं, लेकिन एक सीरियल नंबर आपको याद रखना है कि क्रम क्या है।
विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो बस आप इस बार चार्ट को याद रखिएगा। विकासात्मक व्यय है आपका 160 140, यानी 1,60,140 करोड़, और गैर विकासात्मक व्यय है 77,551 करोड़। उसी तरीके से 21-22 का बजट अनुमान है, इसे भी आप याद कर लें। इसके बाद ये जो बजट का अनुमान है वो आप देख चुके हैं, 2,37,691, 2,18,303, और पिछली बार कितना था 1,65,696, यानी ये जो वृद्धि दर है, अगर आपसे इस ट्रेंड वाले प्रश्न पूछ लिया जाए तो बजट का जो साइज है वो लगातार तीनों साल में वृद्धि हुई है। इसके बाद एक काम और आपको कर लेना है, आसान सा काम है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से जाकर इस बार का बजट भाषण का जो स्पीच है वित्त मंत्री का, उसे डाउनलोड कर लेना है। उसमें कुछ बोल वचन हैं, उसे आप एक बार देख लेना है। जैसे 7 सेंस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, जैसे सिद्धांत बिना राजनीति नहीं, परिश्रम के बिना धन। इसके बाद इन्होंने विभिन्न विभागों में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इसका इसमें उल्लेख है, जिससे प्रश्न कभी कभी बीपीएससी में पूछने का ट्रेंड रहा है। मैं दिखा देता हूँ कुछ। जैसे पटना रेल परियोजना के 2 कॉरिडोर का चयन किया गया है। कॉरिडोर नंबर 1 जो दानापुर से आरंभ होकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेरी रोड, पटना रेलवे स्टेशन, मीठापुर से गुजरते हुए खेमकी चक तक जाती है और इसकी लंबाई है 17.933 किलोमीटर। वहीं कॉरिडोर 2 जो है पटना रेलवे स्टेशन से आरंभ होकर आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोलूखा स्टेडियम, मलाही, पकड़ी बाईपास, खेमकी चक, 0 माइल होते हुए न्यू ISBT तक जाती है और इसकी लंबाई कितनी है 14.54। इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में अवस्थित कांवरताल आर्द्रभूमि को रामसर कन्वेंशन वर्ष 2020 में राज्य का पहला और देश का 38वां रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के आंकड़े जो बिहार स्पेसिफिक हैं इसमें दिए गए हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहरियासराय के परिसर में किया जा रहा है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के पुनर्विकास योजना में 5,540.07 करोड़ रुपए की लागत से कुल 5,462 बेड के रूप में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल निर्माणाधीन है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठान एवं सुपौल जिले में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। दोनों परियोजनाओं में उत्पादन शीघ्र शुरू होने की संभावना है। वज्रपात से मृत्यु की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है और इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस पूर्व सूचना को लोगों तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप इंद्र ब्रज विकसित किया गया है। इसके अलावा बोधगया में कल्चरल सेंटर का निर्माण की योजना को 13,551.06 लाख रुपए की लागत से अक्टूबर 2021 में पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा बांका जिले में मंदार रोपवे का लोकार्पण किया गया है। इस चीज़ को भी आप जान रहे होंगे। इसके बाद बोधगया में समृद्ध विकास हेतु गया में 72 एकड़ भूमि को लैंड बैंक के रूप में निर्मित करने की योजना है। तो अगर पूछ ले कि लैंड बैंक के रूप में कहाँ पे योजना है तो बोधगया गया में। तो इसी तरीके से इस डॉक्यूमेंट में जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं उसे आप स्वयं से भी देख लेंगे। तो ये रहा बिहार का बजट
21-22 और 22-23 का कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर आप इस वीडियो को कम से कम 5000 व्यूअरशिप और 500 लाइक कर देते हैं तो इसी तरीके के 2 वीडियोज़ और, यानी कि एक जो इंडिया का इकोनॉमी सर्वे है 20-21 और 21-22, और भारत का बजट जो है 22-23 और 21-22, दोनों का कंपैरिजन चार्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो कि 10-10 मिनट का दोनों रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।